नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान। शाम के 6 बजने को है और देश के दमदार डिबेट शो देश को जवाब दो के साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। पटना वाले खान सर, नाम आप सभी जानते हो। आज कंट्रोवर्सी में, विवादों में सवाल यह है कि क्या पटना वाले खान सर हिंदू में, और उससे बड़ा सवाल यह है कि जो गुरु लोगों को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, उसको धार्मिक विवाद में क्यों खींचा गया। देश ये जानना चाहता है कि क्यों अचानक से खान सर उर्फ अमित सिंह को विवादों में घेर लिया गया, जो देश को, समाज को, बच्चों को अपने ज्ञान से जागरूक करने की लगातार कोशिश कर रहा है, जो अपनी पढ़ाई के जरिए समाज में फैली कुरीतियों पर आघात करता है, उसको क्यों विवाद में घसीटा जा रहा है। देश ये जानना चाहता है और इसी मुद्दे पर करेंगे बड़े पैनल के साथ तीखी बहस। हमारे आज की इस बहस में सवाल वही है जो आप जानना चाहते हैं, जो पूरा देश जानना चाहता है। सवाल देख ले, क्या पटना वाले खान सर हिंदू हैं? यह सवाल कई लोग जानना चाह रहे हैं। खान सर का असली नाम क्या अमित सिंह है? एक वीडियो आया था जिसमें खान सर कह रहे थे मेरे कई नाम है। खान सर को बदनाम करने की क्या यह साजिश की जा रही है? क्यों उनको हिंदू मुस्लिम विवाद में खींचा जा रहा है? खान सर को हिंदू मुस्लिम विवाद में खींचने की क्या यह कोशिश है? क्या मुस्लिम राष्ट्रवादी बातें नहीं कर सकते? मतलब जो अगर राष्ट्रवादी बातें करेगा, देश की बात करेगा, बच्चों को पढ़ाने की बात करेगा, उसको खींच लिया जाएगा धर्म के नाम पर। आज इसी पर होगी देश को जवाब दो में बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले देखिए यह छोटी सी रिपोर्ट कि आखिर यह विवाद गहराया क्यों, उसके बाद बहस की शुरुआत। सब देखिए लेकिन अंतर हो जाएगा। बाबू लोग, तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ। अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, अब ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा। खान सर है तथाकथित, ये फर्जी नाम से कई दिनों से लोगों को बेवकूफ़ बना रहा। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। शिक्षक को इस तरीके का व्यवहार करता ही बर्दाश्त नहीं किया। क्या पटना वाले खान सर हिंदू हैं? यार मेरा खान सर नाम है यार, हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही के बुलाते, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही के बुलाते। YouTube चैनल पर खान सर के 92 लाख फॉलोवर के लिए ये एकदम चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि खुद को खान सर बताने वाले असल में अमित सिंह हैं। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही के बुलाते। लेकिन क्या ये सच है? क्या पटना के खान सर असल में हिंदू अमित सिंह हैं? तो खान सर के बच्चों को पढ़ाने वाले कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, जो अलग अलग टॉपिक्स पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं कि आखिर इसे कैसे समझने, सरल भाषा में कैसे समझने की कोशिश की जाए। आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं। दरअसल में विवाद गहराया क्यों, उसके पीछे क्या वजह है, यह भी देखिए। ये खान सर का एक वीडियो है जिसमें खान सर, आप देखिए, जिस पोशाक में हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, तिलक लगाया हुआ है उन्होंने, चंदन का टीका भी है और चंदन का लेप लगाया हुआ है, बीच में तिलक भी है। अब
लोग जानना चाहते हैं कि दरअसल में खान सर हैं कौन। कई लोग कहते हैं कि इनका नाम फैजल खान है, ये गोरखपुर के रहने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इनका नाम अमित सिंह है, क्योंकि एक वीडियो में खुद को अमित सिंह कह रहे हैं। आखिर हैं कौन ये खान सर? सब लोग यही जानना चाहते हैं और आज हम डिबेट में यही जानेंगे कि आखिर खान सर है क्या। आखिर इनके नाम को लेकर खुद खान सर क्या कहते हैं, पहले वो सुन लीजिए। यार मेरा खान सर नाम न है, तो उन्होंने हम पे कहा कि ना आपको अपना नाम बताना है ना आपको मोबाइल नंबर बताना है। हम कहे कि भैया हमारा क्या मतलब इस, वैसे भी हमारा इस सबसे कोई बहस नहीं रहा। गए वहां पे ना नाम बताए ना मोबाइल नंबर देते थे किसी को। कोई बात नहीं, ऐसे पूछता था सर आपका नाम क्या, तो हम लिखते थे GS टीचर, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। हम इसीलिए कभी कभी बोलते हैं आप हमें समझ सको, अभी आप में इतनी समझ नहीं। यार हम क्या है ना, एक मिस्ट्री है। बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कह के बुलाते हैं। तो देखिए, आपने सुना, आप खान सर कहते हैं कि आप हमें समझ सको, इतनी आप में समझ नहीं, यानी कि अभी भी ये मिस्ट्री बना हुआ कि आखिर खान सर हैं कौन। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुबोई खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शोएब जमी साहब हैं जो कि अध्यक्ष IMF के, साथ ही ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्चर हैं और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। और साथ ही हमारे साथ अल कादरी जी इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आशुतोष चंद्रा हमारे संवाददाता इस वक्त पटना में खान सर की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर से मौजूद हैं और उनके साथ कुछ वहां पर स्टूडेंट भी हैं। मैं अपने मेहमानों का रुख करूं उससे पहले आशुतोष चंद्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक तो खान सर के वीडियोस की खूब तारीफ होती थी और अभी भी होती है उनके पढ़ाने के तरीकों को लेकर, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि खान सर इतने ज्यादा विवादों में आ गए और कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी, वो कहने लगे तो संघी हैं, ये तो मुस्लिम है नहीं। ये हिंदू मुस्लिम कैसे शुरू हो गया? देखिए जरूर, हम लोग इसी बात को समझने के लिए खान सर के इंस्टीट्यूट पे आए हैं और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने खान सर के साथ पढ़ाई की है। वो इन बातों को बारीकी से समझते हैं और हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई खान सर हिंदू है या उनको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सी है। हमारे साथ पुष्पांजलि है, वो बताएंगी, उन्होंने खान सर के क्लासेस किए हैं। पुष्पांजलि, ये बताइएगा कि क्या वाकई जो कंट्रोवर्सी आ रहा है निकल करके सामने, वाकई विवाद है? नहीं, मेरा मानना है वो एक अच्छे टीचर, और वो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। वो पढ़ाते हैं ओनली और स्टूडेंट्स को अपना बेस्ट देने के और बेबाक अंदाज के लिए ही तो वो जाने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है सर के बारे में, ये सब सारा रूमर फैलाया जा रहा है। एक चीज और जानना चाहेंगे कि क्या वाकई आपको लगता है, चूंकि एज ए गर्ल आपने क्लासेस किए हैं, क्या हिंदू मुस्लिम की बातें होती थी? आपने कहा था कि शायद लड़कियों को भी वो सीधा कुछ बोल देते थे। हाँ सर, लड़कियों को हमेशा वो एज ए किडिंग या फिर जो भी हो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, फिर लड़की लड़का सबको एक समान इक्वली वो देखते थे। और मैं उनसे 2 साल ऑफलाइन क्लासेज और 1 साल से ऑनलाइन क्लासेज कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। जहाँ तक मेरा मानना है, वो टीचर काफी अच्छे टीचर हैं और बहुत ही अच्छे अपने बेबाक अंदाज के लिए तो वो जाने जाते हैं। तो आखिर वो क्यों ना एग्जाम्पल पेश करें? वो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देते हैं। 2 घंटे के वीडियोज में लोग 5 मिनट या 10 मिनट का वीडियोज को काट के निकालते हैं और बोलते हैं उन्होंने ऐसा कहा। ये चीज बहुत गलत है। अच्छा, एक कंट्रोवर्सी हो रही है कि वो अमित सिंह है या फिर वाकई खान सर है? जी नहीं, मुझे लगता है ये कंट्रोवर्सी का कोई सवाल ही नहीं है। ये अब हिंदू है या मुस्लिम, ये मुद्दा ही नहीं है। अब कोई भी एक पढ़ा रहे, वो एक टीचर है, मुझे बस इतना मानना है कि वो एक अच्छे टीचर है। अच्छे टीचर है। सर आइएगा, आपको लगता है कि क्या वाकई खान सर है या फिर अमित सिंह है? नहीं, कहने का अर्थ है कि ये हिंदुस्तान की परिभाषा नहीं है। हाँ। पढ़ाने वाला किसी भी धर्म का और किसी भी जाति को, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, विशेषकर विद्यार्थियों को। लेकिन एक चीज, जो उनके एग्जाम्पल्स आते हैं वो मुसलमानों के खिलाफ एग्जाम्पल्स। नहीं, इसको पॉलिटिकली नहीं बनाया जाए। हाँ। ठीक है, बिकॉज वो एग्जाम्पल अगर कहीं भी ढंग से दिए गए हैं तो आशुतोष जरा इनसे पूछिए, जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं, खान सर का असली नाम इन्हें पता है कि खान सर का असली नाम क्या है? जी, अच्छा, आप ये बताइए खान सर का असली नाम क्या है, ये आपको जानकारी है? मुझे उनके नाम से कोई मतलब नहीं है। वो क्या चीज दे रहे हैं, एजुकेशन में क्या दे रहे हैं, मुझे उससे मुझे वो मेन मैटर करता है। मैं हिंदू मुस्लिम पे नहीं जाती हूँ। अगर वो खान सर ही है तो रहने दीजिए ना, फिर खान सर, क्या दिक्कत था अमित सिंह? वो एग्जाम्पल मार रहे थे, कुछ बुला रहे थे, तो क्लास में समझा रहे थे। तो अब लोग इस बात में अमित सिंह है, ये है, वो है, ये सब कोई मैटर ही नहीं करता। वो खान सर है, खान सर है।
आप उनसे पढ़ने आए हैं, आप उनसे पढ़ाई कुछ विवादित मसलों पर कुछ विवादित बयान। 1 मिनट, अगर सर के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या सर अपने क्लासेज में इंट्रो लेते हैं तो सबसे पूछते हैं क्या कि आप हिंदू बच्चे हो या मुस्लिम? सर जब नहीं पूछते तो मेरा क्या फर्क है? लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि मुस्लिम बच्चे पंक्चर बनाते रह जाएंगे। जी नहीं, वो उस समय वो इंस्टेंट वो एग्जांपल पेश किए थे। जब हिंदू का टाइम आता है तो हिंदू के बारे में भी बोलते हैं, हिंदू का भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं ना वो कंगना रनौता हो या फिर वो मोदी जी हो, सबके बारे में वो इक्वली बोलते हैं। वो लिबरल टीचर है, वो सारे व्यूज को इक्वली देखते हैं, कभी भी मुस्लिम और हिंदू को टारगेट किए ही नहीं है। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि वाकई खान सर है या फिर नहीं? देखिए, इस भारत ने जहां पर अब्दुल कलाम को अगर समर्थन किया है और शिक्षक के रूप में देखा है, इस भारत में खान सर को भी उसी ढंग से देखना चाहिए। ये कोई मसला नहीं है कि खान सर हैं या फिर वो अमित हैं, ये कोई मायने की बात ही नहीं है। ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, आप ज्ञान लेने के लिए आए हैं, आप ज्ञान लीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। अच्छा, कुछ स्थानीय लोग हैं, अच्छा, ये जूस बेचते हैं, इनसे भी जरा पूछ लेते हैं। आशुतोष, जरा वहां पर पूछिए कि खान सर का एक वीडियो आया था जिसमें खान सर कह रहे हैं कि कई लोग मुझे अमित सिंह के नाम से पुकारते हैं बैंक में और कई जगहों पर, तो क्या खान सर अमित सिंह हैं? ये लोग किस नाम से जानते हैं, खान सर या अमित के नाम से? देखिए सर, जरूर मैं एक सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खान सर खुद कह रहे थे कि मैं बैंक में जाता हूं तो मुझे लोग अमित सिंह के नाम से जाने लगते हैं। देखिए, बैंक में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने होते हैं। वहां पे खान सर जीएस कोचिंग सेंटर के नाम से कोई अकाउंट नहीं बनेगी। वहां पे आपको ओरिजिनल अपना नाम और अपने पिताजी का नाम देना होगा, अपना ओरिजिनल एड्रेस देना होगा। तो आप मान रहे हैं कि अमित सिंह है? ये देखिए, अगर बैंक के डॉक्यूमेंट जो आए हैं या फिर जो भी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये खुद बोल रहे हैं कि मैं जहां जाता हूं, मुझे समझना सबके बस की बात नहीं है। वो तो क्लासेज में ऐसे ही नॉर्मली बोल रहे थे, वो तो क्लासेज में बोल रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। वो खान सर हैं, बोलिए आप खान सर के नाम से उनको जानिए। आप यहाँ बहुत दिनों से जूस बेच रहे हैं, खान सर जानते हैं या फिर अमित सिंह जानते हैं? नहीं, हम लोग तो खान सर ही नाम से जानते हैं। कैसा पढ़ाते हैं, कैसा? अब पढ़ाने के लिए तो एक स्टूडेंट लोग बताएंगे, लेकिन हमें जहाँ तक अच्छा, एक सवाल और पूछ लीजिए आशुतोष, जल्दी से एक सवाल और पूछ लीजिए। कई जगहों पर जो जानकारी छपी है खान सर के बारे में, कहा जा रहा है कि मूल रूप से गोरखपुर के रहने वाले हैं, जन्म भी इनका गोरखपुर में हुआ, पटना में आकर ये बस गए, इनका नाम असल में फैजल खान है। जरा पूछिए कि ये लोग जितने दिनों से जानते हैं इनके परिवार को या खान सर को, कितने दिनों से जानते हैं, कितने दिनों से रह रहे हैं पटना में? देखिए जरूर लंबे समय से अभी आपने भी स्टडी किया है। ये कहा जा रहा है कि वो गोरखपुर के रहने वाले हैं, और इसमें से एक छोटा सा मैं ऐड करूंगा, जो उनका फेसबुक पेज है उसमें उन्होंने शुभ दीपावली की शुभकामना दी है, लेकिन ईद की शुभकामना नहीं दी है। उन्होंने हिंदू रिलीजन का भी बहुत सारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है और मुस्लिम्स का भी किया है। अच्छा, हिंदू का भी करते हैं वो? हाँ, करते हैं। वो रक्षाबंधन हो, दीपावली हो, सरस्वती पूजा हो, सब कुछ में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि वो यूपी के रहने वाले हैं, यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। वो बिहार के नहीं है, ये चीज मुझे पता है, वो बिहार के नहीं है। बिहार के नहीं है, ये एक बात तो स्पष्ट हो गई कि वो बिहार के। कैसे पता चला जो बिहार के नहीं है? कैसे पता चला? जैसा कि सर खुद क्लास में ही बोले थे, मैं बिहार में आया पढ़ाने, मुझे बिहार का संस्कृति और ये बिहार को महान वो बनाना है, ऐसा वैसा सर के। तो चलिए, एक बात तो साबित हो रही है कि खान सर मूलतः बिहार के रहने वाले नहीं है, वो गोरखपुर यूपी से हैं। लेकिन अब खान सर है, फैजल खान है, अमित सिंह है, ये कोई नहीं जानता। ये सिर्फ खान सर ही जानते, जो कहते हैं कि मुझे समझना बहुत आसान नहीं है। खान सर के कुछ वीडियोस आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। मतलब सुरेश जहाज उड़ाया, द्वंद्व समास में, अब बस इसका नाम चेंज करिए, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, सब देखिए, लेकिन अंतर हो जाएगा। सुरेश ने जहाज उड़ाया मतलब उड़ाया, और अब्दुल ने जहाज उड़ाया मतलब भड़काया। इसको कहते हैं द्वंद्व समास, एक ही शब्द के दो। सुहेब जमी साहब, खान सर के वीडियोस आपने देखे होंगे, सब लोग देख रहे हैं खान सर के वीडियोस, काफी पॉपुलर भी हैं। ये अचानक से हिंदू मुस्लिम ये विवाद क्यों कि ये संघी है, ये बीजेपी का आदमी है, मुसलमान हो ही नहीं सकता, क्यों ऐसा? नहीं, देखिए, मेरी बहुत ज्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं रही कि वो अमित सिंह है, फैजल खान है या खान सर है, क्योंकि संविधान इसकी इजाजत नहीं देना था। कोई भी अपना नाम छुपा सकता है या फिर कुछ भी नाम रख ले, एक प्रोफेशनल कभी कभी मजबूरी होती है। लेकिन हमारी दिलचस्पी इसमें थी कि जो इनके वीडियो के कंटेंट्स रहे हैं, इन्होंने बच्चों को गलत सलत पढ़ाया है, और मैं आज प्रूफ कर सकता हूं पूरे दावे के साथ कि इन्होंने बहुत गलत 11वीं और 12वीं की जो बच्चे पढ़ने इनके यहाँ आते हैं उसको पढ़ाया है। जैसे ये एक बार इस्लाम के बारे में पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने कहा कि वो जो काला वाला जो बिल्डिंग दिखता है ना, वो मक्का है।
सर वो मक्का नहीं है, मक्का शहर का नाम है, उसके अंदर वो काबा जो है वो बैतुल्ला है, जिसको यहाँ से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद बनाई थी। फिर इन्होंने कह दिया कि वीडियो में, बल्कि रिकॉर्ड में आकर के कहते हैं कि भाई वो जो शैतान वाला जो है ना, वो जो जम गया है पत्थर, वो मोहम्मद साहब के जमाने में जो है वो फेंका करता था कूड़ा, तो उसको ये गलत फैला दिया। अरे भाई शैतान का मामला जो है हजरत इब्राहिम के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3000-4000 साल पहले हुआ था, जब शैतानों ने उनको बहकाया था। और ये बुढ़िया का कूड़ा फेंकने वाला मामला तो प्रॉफेट मोहम्मद के जमाने में हुआ। तो गलत पढ़ाया इन्होंने, स्टूडेंट के दिमाग में छप जाएगा वो गलत मतलब शोएब साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि इस्लाम के बारे में गलत जानकारियां दे रहे हैं खान सर। आप कह रहे हैं कि आपकी दिलचस्पी इस बात में नहीं है कि वो अमित सिंह है या फिर वो खान सर है, लेकिन असल विवाद गहराया 24 अप्रैल के उसकी वीडियो पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब बच्चों का क्या कसूर है, क्यों इनको घसीटा जा रहा है विरोध प्रदर्शन में। ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात कही, यहां पर लोगों के पेट में दर्द क्यों होने लगा? ये तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात। इन्होंने मजाक उड़ाते हुए, उपहास करते हुए कंपैरिजन किया कि अब्दुल कौन है और सुरेश कौन है। अब इनको नहीं पता है, क्योंकि ये जामिया और अलीगढ़ में पढ़े नहीं है, इतनी हाई लेवल उनकी पढ़ाई नहीं है, तो इनको पता नहीं है कि इस देश में जो सिप्ला कंपनी है सबसे ज्यादा रेमडेसिविर वही बनाती है, और उसके ओनर का नाम है ख्वाजा अब्दुल हमीद, जो टॉप वायरोलॉजिस्ट है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के इस वक्त। शोएब साहब लगता है आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं। मैं बता, उनका 24 अप्रैल का वीडियो देखिए जिसको लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, उसमें वो फ्रांस और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान के बच्चे हैं जिसको कह रहे हैं कि इनकी उम्र इस वक्त पढ़ने लिखने की है, ये अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे चलकर ये क्या करेंगे, पंचर बनाएंगे क्या, उनके भविष्य का क्या होगा। अब बात पाकिस्तान की है, उसको हिंदुस्तान से जोड़कर ट्रोल किया जा रहा है, ये बात समझ से परे है। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं प्रत्युष, मैंने वो वीडियो देखा है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तुम्हारे 18 बच्चे पैदा होते हैं, पंचर बनाएंगे, कोई मीट का दुकान चलाएगा। तो कौन से मुस्लिम समाज में यहाँ से आप किसको बोलते हैं? उन्होंने किसी धर्म विशेष का तो नाम नहीं लिया, आपने कैसे मान लिया कि मुसलमानों के बारे में कहा है उन्होंने, और मुसलमानों के 18-19 बच्चे हैं, ये तो आपने अज्यूम कर लिया ना, उन्होंने धर्म विशेष का तो नाम नहीं लिया। अरे भाई सुनिए ना, सुन लीजिए पूरी बात। हाँ बोलिए। आप पूरा बोलने नहीं। देखिए पंचर बनाने का कॉन्सेप्ट, क्या मुसलमान पंचर बनाता, क्या मुसलमान IAS ऑफिसर नहीं बन रहा है? सिप्ला कंपनी मुसलमान की नहीं है जो रेमडेसिविर बना रही, ख्वाजा अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम जिनके नाम के वो मिसाइल मैन नहीं थे। अभी एक और बात, जो सबसे पहले कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया वो मुसलमान कपल है, टर्किश, जो कि जर्मनी में बसे हैं, बायोएनटेक कंपनी है, ओबुर शाहीन मुसलमान है, जो फाइजर कंपनी जो जिसको प्रोड्यूस कर रही है। तो ये अब्दुल अगर हैं तो मैं भी गर्व से कहता हूं कि मेरा नाम अब्दुल शोएब जमई होना चाहिए। अरे भाई यही अब्दुल कलाम, मौलाना अब्दुल कलाम थे जिन्होंने पहले शिक्षा मंत्री थे, जो IIT और एम्स का विजन लेकर के चलते हैं। भाई मैं PhD हूं, लंग कैंसर में मैंने PhD किया है, इंडिया के टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन गेट क्वालिफाई करके PhD किया हूं, सीनियर रिसर्चर हूं। तो क्या मैं अब्दुल पंचर बनाने वाला हो गया? अगर ये पंचर बनाने वाला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही शोएब जमई साहब की ये बात आपको इतनी ज्यादा क्यों चुभ रही है? ना शोएब जमई का नाम उन्होंने लिया है, ना ही हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कही है, ना ही उन्होंने किसी मजहब का नाम लिया। सुबह खान, आपको समझ में आ रही है बात कि आखिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, क्यों ट्रोल किया जा रहा है खान सर को? एक ही वीडियो नहीं है, सैकड़ों वीडियो में निकाल दूंगा जिसमें ये गलत पढ़ाते हैं बच्चों को, मतलब जनरल नॉलेज भी नहीं है इनको, ये जैक ऑफ ऑल थिंग्स बट मास्टर ऑफ नन वाली नहीं। ठीक है, आप उस पर एकेडमिक बहस कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान कोशिश करेगा, हम अभी भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि खान सर हमारे साथ जुड़ जाए, और खान सर अगर जुड़ते हैं तो हम आपको जरूर जोड़ेंगे शोएब जमई साहब। लेकिन सुबह खान, जो सवाल मैंने किया उसका जवाब, बाकी मेहमानों का रुख करूंगा मैं उसके बाद। प्रत्युष, ये शोएब भाई चिल्लाना बंद करें या उनकी आवाज कम कर दीजिए। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ जी। देखिए, एक बात तो आपकी डिबेट से बहुत अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंचा कि बच्चों ने एकदम प्रत्यक्ष तौर पर ये बोला कि हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि खान सर हिंदू है या खान सर मुसलमान है, वो एक अच्छे टीचर हैं। अगर वो बच्चों को अच्छा संदेश दे रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स उनसे बहुत खुश हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा पढ़ाते हैं। सुबह खान देखिए, आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से मैं बच्चों का ही रुख कर लेता हूं। आशुतोष जरा वहां पर पूछिए, शोएब जमई ने कहा है कि वो बच्चों को उल्टी सीधी गलत शिक्षा दे रहे हैं, जरा वहीं पर बच्चों से पूछे जो पढ़ते हैं उनसे, खान सर से। आशुतोष
देखिए जरूर बच्चे से बात हम लोग कर चुके हैं। कुछ और जो स्थानीय लोग हैं जो लगातार खान सर को देखते रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जूस बेचते हैं, क्या नाम है आपका? राज वल्लभ जी है, जूस बेचते हैं। लंबे समय से यहीं पर खान सर के कोचिंग के आसपास उनकी दुकान है। राज वल्लभ जी ये बताइएगा कि वाकई आपको लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है? नहीं, ऐसा तो गड़बड़ हमें नहीं लगता है। कितने सालों से आप यहाँ देख रहे हैं? हम तो उनको 5-6 साल से देख रहे हैं। 5-6 साल से देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। अभी स्टूडेंट लोग ये लोग अच्छा ये बताइए, आप लोग स्टूडेंट हैं, ये बताइए क्या लगता है खान सर वाकई गड़बड़? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। खान सर के पास कोई गड़बड़ी नहीं है सर। इनको साजिश के तौर पर फंसाने की कोशिश करी जा रही है सर। आपको क्या लगता है वाकई खान सर गड़बड़ पढ़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम पढ़ाते हैं? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खान सर कभी ऐसा बोलते नहीं कि हिंदू मुस्लिम, कभी ज्यादा नहीं बोलते। मतलब उनका मेन मकसद होता है पढ़ाना, मकसद ही वही होता है। ये गलत पढ़ाते हैं आपको लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है कभी गलत, क्योंकि क्लास देखे यूट्यूब में डाले हुए हैं। नहीं आशुतोष, क्या लगता है गलत पढ़ाते हैं? शोएब जमई साहब ने कहा कि इस्लाम के बारे में गलत जानकारी देते हैं। वो एक्सप्लेन भी अच्छे से करते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इस्लाम के बारे में गलत जानकारी देते हैं क्लास? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको लगता है इस्लाम के बारे में गलत? नहीं सर, वो आज तक उन्होंने कभी भी अपना जाति और धर्म के बारे में कभी भी सर विश्लेषण कभी भी बताया नहीं है। उनका जाति है इंडियन और उनका धर्म है शिक्षक है। आपको लगता है कि कभी इस तरह से धर्म के नाम पर कभी कुछ गुमराह किया हो? प्रत्युष जी, मैं आपके रिपोर्टर से कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म के नाम पर पढ़ाई में कभी? नहीं सर, वो बस बोलते हैं। पूछिए सारे लोग को। आशुतोष शोएब जमई को जरा सुनिए। आशुतोष शोएब जमई आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जरा सुन लीजिए। जी आशुतोष जी, मेरे पास कुछ वीडियो हैं खान सर के, जो खान सर ने ऑन रिकॉर्ड बनाया है। उसमें वो काबा के बारे में, मक्का के बारे में, हज के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं। और ये वो जानकारियां हैं, छोटी छोटी चीजें, जिसके लिए बहुत बड़ा इस्लामिक विद्वान होने की जरूरत नहीं है। बहुत जनरल साइंस और जनरल स्टडीज के तौर पर भी ये सही तरीके से पढ़ा सकते हैं। ये काला पत्थर जो कि काबा है, उसको मक्का कह रहे हैं, जबकि आपको भी पता है आशुतोष कि मक्का एक शहर का नाम है। उसी तरह हरा को बोल रहे हैं कि ये हरा वाला मदीना है, वो मदीना नहीं है, वो जो है वो मस्जिद नबवी है। मदीना शहर का नाम है, सिटी का नाम। अगर आप यही कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा देंगे तो वही समझेगा ना, तो जाहिल रह जाएगा, बोलेगा वो हरा वाला मदीना है और ये काला वाला जो मक्का है, जबकि ये दोनों सिटी के नाम है, सऊदी अरेबिया के ऑफिशियल सिटी का नाम। इस तरह कई ऐसे वीडियो हैं छोटे छोटे। एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा सर, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पर लोग खड़े हैं, वो बताएंगे। और वो आज खान सर को नहीं जान रहे हैं, वो लंबे समय से खान सर को जान रहे हैं और वो बताएंगे। मैं तो खान सर का इंतजार कर रहा हूँ। ये बताइए कि क्या वाकई लगता है कि उन्होंने जो वीडियो दिया है वो विवादित वीडियो है? नहीं सर, इसमें कोई विवादित वीडियो नहीं है सर। उन्होंने जो भी दिया है वो सब सच्चाई है सर। उस वीडियो में भी जो वायरल हुआ है वीडियो, वो भी सच्चाई है सर। आपको लगता है कि वीडियो जो दिया है उन्होंने वीडियो से छेड़छाड़ है या कुछ गलत है? उस वीडियो में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश है या कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देने की? आशुतोष जी, मैं बहुत हैरान हूँ कि जो सवाल खान सर से पूछने चाहिए थे, जिसने वीडियो लगता है कि ये वीडियो जो दिया गया उसमें से भड़काने गलत संदेश देने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा कोई कर भी रहा है तो हमको लगता है छोटा क्लिप लाके, अगर पूरा नहीं सुन रहा होगा तो शायद ऐसा हो रहा है। पूरा नहीं सुन रहा होगा तो आपको लगता है जो वीडियो दिया गया है उसमें से कुछ गलत संदेश देने की कोशिश की गई है? कभी नहीं, कभी वो गलत संदेश नहीं देते हैं। वो अच्छे हैं और शिक्षक भी अच्छे हैं, वो उन्नति का मार्ग बताते हैं, समझे? वो कभी गलत नहीं कर सकते। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं। आशुतोष जी, एक सवाल है मेरा। आशुतोष जी, क्या खान सर खुद क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जिस पर इतने सवाल उठ रहे, खान सर खुद सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या शोएब जमई का चैलेंज उनको कबूल नहीं है? वो भाग क्यों खड़े हो गए जब उनको पता चल गया कि उनकी कलाई खुल गई है, वो एक्सपोज हो गए हैं? हमने सोशल मीडिया पे वीडियो के माध्यम से उनके एक एक वीडियो को एक्सपोज किया है, तो आज खान सर भाग क्यों गए हैं? ये सवाल है मेरा। खान सर अगर आपको सुन रहे हैं इस वक्त तो जरूर सामने उनको आना चाहिए। और हमने भी लगातार कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं कि खान सर हमारे साथ जुड़ जाएं और इस बहस का हिस्सा बने, क्योंकि खान सर पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं जो शोएब जमई और बाकी जो लोग ट्रोल कर रहे हैं वो खड़े कर रहे हैं कि इस्लाम के बारे में दरअसल में वो गलत जानकारियां दे रहे हैं। मैं आशुतोष आपका रुख करूंगा। सुबही खान, जरा मुझे एक बात बताइए, सवाल घूम फिर करके वही ये कह रहे हैं कि साहब इस्लाम के बारे में गलत जानकारी दे रहे हैं,
पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो बात कही गई है कि छोटे छोटे बच्चों का इस प्रोटेस्ट में क्या काम, क्या गलत कहा उन्होंने, और उसको लेकर यहां हिंदुस्तान में उनको ट्रोल करने का क्या मतलब? जी प्रत्युष, देखिए सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आता कि हर चीज में मतलब इस्लाम को सब्जेक्ट क्यों बना दिया जाता है, या शोएब भाई हर चीज में एकदम विक्टिम कार्ड लेके अपना आगे क्यों आ जाते हैं। कुछ चीजों को एक रैशनैलिटी और थोड़ा लाइटर नोट पर लेने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं। वो कैसे टीचर है, वो एक उनके स्टूडेंट से ज्यादा कोई नहीं बता सकता, और वो कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है, वो विद्यार्थी हैं जो ये बोल रहे हैं कि नहीं खान सर कभी कुछ गलत नहीं बताते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि गहरे मैसेज या डीपर मैसेजेस कुछ सरकाज़म देकर बताते हैं, तो हो सकता है कि उनकी पूरी वीडियोस ना सामने आ रही हो। ये मैं डेफिनेटली बोलती हूँ कि किसी भी कम्युनिटी को ये बोल देना कि पूरी कम्युनिटी ही एरोप्लेन को ले जाके बॉम्ब की तरह फोड़ देती है, वो गलत है। लेकिन हो सकता है कि उनका वो इंटरप्रिटेशन गलत करके दिखाया जा रहा है, उनकी वीडियोस को कट करके दिखाया जा रहा है। क्या पता वो ये मैसेज देना चाह रही हो कि रैडिकल इस्लामिस्ट की वजह से या कट्टरवादियों की वजह से मुसलमानों की इमेज ऐसी बन रही है कि अगर एक मुसलमान फाइटर प्लेन चला रहा है या मुसलमान कोई एरोप्लेन चला रहा है तो कहीं वो किसी गलत मानसिकता इंटेंशन से तो नहीं चला रहा। तो क्या पता कि वो कोई डीपर मैसेज देने के लिए इस तरह की बातें बता रहे हैं जो हमें कुछ नहीं, उन्होंने अपने उस वीडियो में किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है। पाकिस्तान और फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में वो बात उन्होंने कही है, और वो वीडियोस भी हमारे पास हैं जो कि हमने अभी दिखाया, और कोशिश करेंगे दोबारा से उस वीडियो को प्ले करके दिखाएं। आप देख रहे हैं देश को जवाब दो, और बात हो रही है पटना वाले खान सर की, जिनको लेकर के विवाद यह गहरा गया कि आखिर खान सर है कौन, हिंदू है या मुसलमान है, अमित सिंह है कौन है, फैजल खान है, आखिर कौन है खान सर। और खान सर के कुछ वीडियोस को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब ये फेक मुसलमान है, कुछ लोग तो उनको ब्लैक फंगस तक कह रहे हैं। बहुत सारी बातें की जा रही हैं खान सर को लेकर, लेकिन अभी भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि खान सर को किसी धर्म मजहब के विवाद पर घसीटना गलत है। ये वैसे लोग हैं जिनको हकीकत हजम नहीं हो रही है। हमारे साथ दो खास मेहमान और बने हुए हैं, जिलानी साहब, यासिर जिलानी साहब और अल कादरी जी। यासिर जिलानी साहब, आपको बात समझ में आ रही है कि आखिर खान सर को लेकर विवाद क्यों गहरा गया, क्यों उनको जबरन धार्मिक विवाद में घसीट लिया गया कि ये हिंदू है, मुसलमान है, फेक है, ब्लैक फंगस है? 28 मिनट के बाद आए हैं, 1 मिनट जरूर सुन लीजिएगा। मुझे शोएब जामई पे बहुत हैरानी हो रही है। बड़े स्कॉलर आदमी हैं, कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सामाजिक पकड़ रखते हैं। मैं यकीन मानिए कि जब आपने मुझे इस नौजवान के बारे में बताया, ये खान सर साहब के बारे में, तो पहली बार मैंने इनको सर्च किया गूगल्स पे और मैंने इनके वीडियोस देखे विदिन अभी हाफ एन आवर में। तो मैंने देखा है कि इसमें कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं थी। आप बताइए कि भारत की जो की संस्कृति का इतिहास है, वो जो बच्चे वहां पटना में खड़े हैं वो आपके सामने रख रहे थे। भारत के इतिहास में अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप चले जाएं, हजारों मुसलमानों के नाम के आगे राव, त्यागी और इस तरह के नाम आपको मिलेंगे, सूरी, भटनागर, जो लगते हैं कि वो हिंदू हैं, और हजारों हिंदुओं के नाम जो हैं वो मुसलमानों के लिए लगेंगे। फिर उन्होंने एक टिप्पणी करी कि उन्होंने जो रिलीजियस इशू है कुछ बात कही। अरे शोएब जामई साहब, आप इतने समझदार आदमी हैं, रिलीजियस इश्यूज को हमारे मौलाना जो मौलवी हजरात हैं वो बच्चों को पढ़ाएंगे। कोई टीचर या कोई यूट्यूब पे ब्लॉगर जो है वो नहीं पढ़ाएगा। आप किसी चीज को इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। आप भारत की खानकाहों का इतिहास उठा के देखिए, जहां हिंदू मुसलमान एक साथ बैठते हैं, एक साथ आप उन्हें समझ नहीं सकते कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। एक नौजवान लड़का अगर वो अपनी कोशिश, यासिर जिलानी साहब, मैं अल कादरी जी को मैं जोड़ना चाहता हूं बहस में। अल कादरी जी, अगर वो पाकिस्तान में एक विरोध प्रदर्शन में बच्चों पर सवाल कर रहे हैं कि इन बच्चों को प्रोटेस्ट में क्यों भेजा गया, तो उसको लेकर इतना विवाद क्यों गहरा गया कि ये फेक मुसलमान है, ये बकवास कर रहा है, ये संगी है, क्यों अल कादरी साहब? मसला यहाँ पे ये है कि इस वक्त जो नफरत की राजनीति, प्लीज शोएब जामई साहब ना करें। एक नौजवान, एक सेकंड यासिर जिलानी जी, शोएब साहब एक सेकंड रुक जाइए, मैं अल कादरी जी से जवाब लेना चाहूंगा। अल कादरी जी, भारत के अंदर प्यार मोहब्बत, देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को जो है पढ़ाता है और उसका काम वही है। जहां तक के खान की बात है, वो अमित हो के खान हो, वो मुझे उससे मतलब नहीं है। जो भी इंसान जो मजहब को फॉलो करता है उसके प्रैक्टिसेस पे जो है निर्भर करता है कि वो कौन से मजहब को फॉलो कर रहा है। अगर कोई बंदा नाम अपना अब्दुल्ला रख ले और अगर वो मंदिर में जाए, पूजा करें, तो वो सिर्फ नाम का मुसलमान होगा
और अगर कोई शिव नाम रख ले और वो जो है मस्जिद में आकर नमाज पढ़े तो वो सिर्फ और सिर्फ नाम का हिंदू होगा। और यहाँ तक कि ये खान हो या अमित हो, ये भी बच्चा है, इसको इस्लामिक नॉलेज ज्यादा नहीं है, नाम से कोई फर्क पड़ने का नहीं है। बहुत सारे लोग अपना नाम मुसलमान रखते हैं, जैसा आपके पैनल में सुबही खान है, ये भी नाम की मुसलमान है, इसको भी जो है हम मुसलमान तस्लीम नहीं करते। तो जो है प्रैक्टिसेस के ऊपर निर्भर करता है। तब तो फिर आप कहेंगे पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन करेगा। एक सेकंड एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो भी नाम के मुसलमान है। रफीक जकारिया साहब तो उनको कह दिया था ये तो मुसलमान ही नहीं है, नाम के मुसलमान है। अगर मुसलमान है तो इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर चलना वो मुसलमान होगा, क्योंकि मुसलमानों के पास मूर्ति पूजा नहीं है। अगर कोई मूर्ति पूजा या पत्थर पूजा करता है मतलब अल कादरी साहब ये कहना चाह रहे हैं कि ये खान सर मुसलमान नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खान सर मुसलमान नहीं है। जिस इंसान ने अभी तक ये खुलासा नहीं किया कि वो दरअसल में उसका धर्म क्या है, आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि वो मुसलमान नहीं है। अपना नाम मुसलमान रखे और वो पत्थर की पूजा करे। मैंने सीधा सवाल किया अल कादरी जी, आपने प्रमाण पत्र दे दिया कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन के दौरान बच्चों को ये कहा कि इनका यहाँ पर क्या काम है, इनको पढ़ना लिखना चाहिए। आपने कह दिया कि ये मुसलमान नहीं हो सकता, ये संघी है, बहरूपिया है इन शॉर्ट। अच्छा बहरूपिया के बारे में ज्यादा मुझे चलिए यासिर जिलानी जी, बेहतर ये होगा यासिर जिलानी जी, ये खान सर नहीं जानते, पटना के स्टूडेंट नहीं जानते कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, लेकिन अल कादरी साहब जानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है। सबसे हैरानी होती है कि कादरी साहब भी स्कॉलर आदमी है, लेकिन डिसाइड आप कैसे कर सकते हैं कादरी साहब, किसी के बारे में आप सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं सर्टिफिकेट की क्या बात है। बेसिक इस्लाम के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमानों के पास इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है। क्या है? अगर कोई मूर्ति पूजा करता है बेसिक सर्टिफिकेट देना देने की क्या बात है इसमें? क्या आप सर्टिफिकेट देंगे? अगर आप अपनी तबलीग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तो धर्म के बारे में आप क्या बताएंगे लोगों को? और आप कैसे के बारे में यही बताएंगे इस्लाम जो मतलब एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। सुबही खान क्या सच कड़वा लग गया क्या? सुबही खान, अगर बच्चों को प्रोटेस्ट में देखकर किसी इंसान ने कहा कि इनको पढ़ना लिखना चाहिए तो इसको मजहब से जोड़ दिया गया, क्यों? सुबही खान देखिए प्रत्युष, हम लोग भारतवासी जाना जाता है, हमारी मजाक में हम लोगों के यहाँ जोक्स भी बनते हैं, आराध्यों के ऊपर कई बार कॉमेडियंस कुछ आके बोल जाते हैं। इतना ज्यादा लार्जर देन लाइफ हम अपने आप को नहीं समझते हैं, या हर वक्त मुसलमान। अरे भाई मुसलमान तब बने थे जब आपके कान में अजान दी गई थी। पहले इंसान पैदा हुए थे, पहले इंसान तो बन जाइए। जब एक टीचर के स्टूडेंट्स उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि वो एक अच्छे टीचर है और वो धार्मिक भेदभाव या पांडित भेदभाव की बात नहीं करते हैं, तो आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो करके या लार्जर देन लाइफ बनके और अपना पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड हर चीज को इस्लामिक इशू बनाने की कोशिश क्यों करते हैं? उन्होंने सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने के लिए कि मुसलमान बच्चे को रेडिकलाइज करके बर्बाद किया अरे जाता भाई है। सवाल सिर्फ ये हमने मैसेज पहले ही पहुंचाने कहा के लिए है, अगर उन्होंने सरकाज़्म में हमने पहले ही उपहास कहा है करके या मजाक में कोई बात बोल दी तो उसको इतना बड़ा बवाल क्यों बनाया जा रहा है? हमने टीचर और स्टूडेंट पर सवाल किया है, हमने कहा कि एज ए टीचर वो गलत जानकारी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। आप एक छोटी सी क्लिप काट के अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए टीचर हूँ, हमारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट क्या गलत ग्रेजुएशन बोला कर रहे हैं। क्या गलत बोला? हाँ मैंने कहा ना कि अगर बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। अगर आप एक वीडियो की बात क्यों कर रही है? गलत काम करते आए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप भी वो गलत काम करें। तो मैंने कई वीडियो के एनालिसिस करने के बाद बात कर रहा हूँ कि वो जनरल स्टडीज के तौर पर पैलेस्टाइन और इजराइल के पैलेस्टाइन और इजराइल की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी गलत हिस्ट्री बताते हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल की इतना लार्जर देन लाइफ का समझते आप अपने आप को कि कोई आपके ऊपर मजाक भी नहीं कर सकता। इस्लाम का फैसला है, लार्जर देन लाइफ जानकारी देते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्टैंड है उस पर उन्होंने गलत जानकारी दी। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर टीचर हूं, मेरे स्टूडेंट, मैं भी खुद एक टीचर हूं और मेरे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के, अगर मैं उनको गलत पढ़ाऊंगा बायोलॉजिकल साइंस और सेल बायोलॉजी तो मैं अपराधी हूं। इसलिए मैं अपने बच्चों को वही पढ़ाता हूं जिसमें मैं मास्टर हूं, जिसमें मैं परफेक्ट हूं। ये
खान Exactly, आधी वो कोई अधूरी इस्लामिक नॉलेज रखते स्कॉलर हैं नहीं सारी है। चीजों की, वो गलत और उदाहरण इस्लाम दे की भी सकते आधी हैं। अधूरी गलत वो सलत इस्लामिक जानकारी स्कॉलर पढ़ाते नहीं हैं। है। आप जाके उन मौलानाओं से जाके जरा मैं अपने पैनलिस्ट से एक सेकंड मैं अपने पैनलिस्ट से कहूंगा कि जरा उस वीडियो को सुन लिया जाए जिस वीडियो को लेकर विवाद गहरा है। आखिर कहा क्या था खान सर ने, जरा सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए किस वीडियो को लेकर विवाद गहरा है, सुनिए जरा। क्या कीजिएगा 18-19 को पैदा होंगे सब तो कोने काम आएगा, सब कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत बेहतरीन नाम रखता है। यासिर जिलानी साहब, आपने सुना ये पाकिस्तान और फ्रांस वाले मामले को लेकर ये कह रहे थे अगर ये किसी रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, मैं इसको खंडन करता हूं, क्योंकि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं किसी भी धर्म के ऊपर किसी तरह की टिप्पणी करना हिंदुस्तान में इनके जो कोचिंग सेंटर है वो पटना में, सारे लोग इंडिया में फॉलो करते हैं, आप पाकिस्तान की बात करते। अरे भाई ये सुन लीजिए, मैं किसी भी आदमी को ये इजाजत नहीं देता है हमारा कानून कि वो किसी भी धर्म के ऊपर किसी तरह का प्रहार करे, चाहे कोई भी धर्म हो। अब इनसे आप क्लियर कर लीजिए जो भी ये श्रीमान है जिसको आप आंसर बता रहे हैं। नॉलेज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ 37 मिनट हो गया है, ये फर्जी खान सर अभी तक भागा फिर रहा है, इसकी हिम्मत नहीं हुआ है डिबेट में शामिल होने की। जबकि मेरे को बताया गया था कि खान सर खुद इस डिबेट में आएंगे, क्या खान सर को शोएब साहब हम लगातार खान सर को ट्राई कर रहे हैं, लगातार खान सर को हम ट्राई कर रहे हैं कि वो जुड़े, और अगर खान सर इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं तो खान सर को इस डिबेट में आना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए, और जो सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं उसका जवाब भी देना चाहिए। करना चाहिए कि उन्होंने क्या बात कही है, ये मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा इस नौजवान से कि वो खुद आए, और अगर उन्होंने किसी धर्म पे इस तरह की टिप्पणी करी है तो वो आके क्लियर करें कि किस संदर्भ में बात कही, और अगर कहा है तो माफी मांगे। कोई बहुत अच्छा आदमी हो जाए तो पॉर्न स्टार और राखी सावंत के भी सबसे ज्यादा फॉलोवर होते हैं, तो क्या हम उसको अच्छा मान ले? अब क्या बात ये देखिए शोएब जमाई साहब देखिए ये इनविटेशन, एक सेकंड ये हमने भेज रखा है जूम पर। राखी सावंत के भी फॉलोअर्स होते हैं, खान सर को, सावंत इंसान नहीं, खान सर जैसे ही जुड़ते हैं इस डिबेट का वो हिस्सा हो जाएंगे। किसी महिला को आप कैसे बेइज्जत कर सकते हैं चैनल पर? एक सेकंड अलकादरी साहब जरा मुझे एक बात बताइए, आपने तो पहले प्रमाण पत्र दे दिया कि खान सर जो है वो मुसलमान हो नहीं सकता, वो हिंदू है। अगर आपको कल को पता चलेगा कि खान सर दरअसल में फैजल खानी है और वो मुसलमान है, फिर क्या कहिएगा अलकादरी जी, फिर क्या कहिएगा? देखिए साहब फिर एक बार आपको कह रहा हूं कि नाम पे कुछ नहीं रखा है, दिलीप कुमार नाम था, एक्चुअली उनका नाम यूसुफ खां है, लेकिन उनके प्रैक्टिसेस पूरे आज पर इस्लामिक है, वो पक्के मुसलमान है, तो उनको नहीं कहा जाएगा। अगर ये खान अपना नाम खान रखता है और उसके बाद प्रैक्टिसेस पूरे एंटी इस्लाम करता है तो वह कैसे मुसलमान होगा? मैंने कहा ना अभी आपको, आप आ जाइए टोपी लगा करके मस्जिद में, देखते हैं आपके धर्म वाले आपको क्या कहते हैं, हिंदू कहते हैं कि मुसलमान कहते हैं। अरे साहब ये बेकार की बहस मत कीजिए, हराम हलाल की लिस्ट देते रहती है, फोटो खिंचाना हराम है, वीडियो बनाना हराम है। इस्लाम ने जिस चीज को मना किया है अगर कोई करता है तो वो इस्लाम में शामिल नहीं रहेगा, मेरा कहना इतना ही है। नाम में कुछ नहीं रखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मफादात हासिल करने के लिए अपना नाम मुसलमान रखते हैं, जैसे कि पैनल में कुछ शामिल है, बार बार नाम लेना भी नहीं चाहता। तो वो जो खान है वो एक बहरूपिया है, वो अपने मफादात हासिल करने के लिए सब कर रहा है। रहा सवाल इस्लाम के बारे में, कोई गलत टिप्पणी करेगा तो फिर उसको उसका भुगतान भरना पड़ेगा। बेहतर यह है कि वो अपने हैरत की बात यह है अलकादरी साहब की जो बात अभी तक रहस्य बनी हुई है कि आखिर खान सर है क्या हिंदू या मुसलमान है, आपने पहले प्रमाण पत्र दे दिया कि साहब ये तो मुसलमान हो ही नहीं सकते, यानी कि आप भी यही कह रहे हैं कि हिंदू है, वही इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई लोगों को पढ़ा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, शिक्षा दे रहा है, मजहब को बीच में घसीटना हिंदू मुस्लिम में नहीं कहां तक जायज है? आपको बता दें कि लगभग 93 लाख से ज्यादा उनके इस्लाम का इनको नॉलेज है, खान सर को देखते हैं, कई सारे वीडियोस आप भी देखते होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां पर खान सर अलग अलग टॉपिक पर बात करते हैं। लेकिन अब विवाद है कि साहब खान सर जो है वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू है, वो फेक हिंदू है, वो ब्लैक फंगस है, वो लोगों को बरकरार है। अब शिक्षा को, एजुकेशन को अब धार्मिक दायरे में लाकर इस पर बहस शुरू कर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि अगर आप या आपका परिवार कोरोना से पीड़ित है और आपको घर के बने पौष्टिक खाने की जरूरत है तो जी हिंदुस्तान के वेबसाइट पर जाइए www.zhinduस्तान.in पर, और कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, टैब पर क्लिक करें, वहां पर आपको उन लोगों की एक लिस्ट मिलेगी।
अपना राज्य सिलेक्ट करें, जिसके बाद आपको अपने शहर से जुड़े उन लोगों के नाम और नंबर मिल जाएंगे जो फ्री में खाना मुहैया करा रहे हैं। जी हिंदुस्तान हमेशा आपके साथ रहा है और इस संकट की घड़ी में भी आपके साथ है।